हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। 15 में आपने देखा था, तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम उद्धृत्य पुष्पेभ इव आर्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते। तत् मतलब इसलिए क्योंकि भगवान की कथा असीमित सुख देने वाली है, जीवों के अमंगल को हरने वाली, इसलिए अस्य अस्य मतलब इन भगवान हरि के, हे कौशार अर्थात कौशार के पुत्र मैत्री मुनि, शर्म दातु कल्याण देने वाले इन हरि की कथा में व कथा को ही कथासु सारम सारी कथाओं के सार के रूप में उद्धरण करके मथ करके, सारी कथाएं जितनी भी आपने सुनी है उससे मथ करके भगवान हरि की कथा को ही पुष्पेभ्य इव, जैसे पुष्पों से भ्रमर मधु खींच लेता है वैसे ला करके, इव पुष्प एव हो गया आर्त बंधु, क्योंकि आप दुखियों के बंधु हैं, इसलिए शिवाया जगत के कल्याण के लिए नह कीर्तय हमसे कीर्तन कीजिए। कैसे भगवान है, कहते तीर्थ कीर्ते। बड़ा अच्छा पॉइंट था कि मान लो विदुर जी, मान लो मैत्री मुनि कहें भाई तुम तो योग्य नहीं हो ना कि सुनने के लिए, तब तो कह रहे हैं भाई भगवान तीर्थ कीर्ति हैं, पवित्र कीर्ति हैं, सुनने से ही वो योग्यता जागृत कर देंगे। तो अब एक बड़ी कठिनाई आ जाती है। अभी हम चर्चा कर रहे थे, किसी को घर पे बुलाओ, वो क्या खाएंगे, तो कहे कुछ भी खाएंगे, तब ज़्यादा दिक्कत होती। मान लो कहे कि ये खाएंगे वो खाएंगे, तो आसान होता है बताने में। तो आचार्य कह रहे हैं इसमें कि मैत्री मुनि समझ नहीं पा रहे थे कहाँ से शुरू करें, भाई भगवान की कथा तो बहुत प्रकार की है। तो विदुर जी सहायता कर रहे हैं कि कौन सी कथा वो सुनना चाहते हैं। इस 16वें श्लोक का लिंक है कि भगवान के हरि की कथा तो बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी कथा सुनना चाहते हैं उसको खुद ही बता दे रहे कि ये कथा हमको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एक अर्थ आपको लगेगा कि पुरुषावतार के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन वो कृष्ण अवतार के बारे में सुनना चाहते हैं, जो इस जगत में अवतार लेकर के सृष्टि आदि भी करते हैं, मतलब पुरुषावतार के रूप में। तो कृष्ण के अवतारों को सुनना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः। स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः। चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः। स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः। चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः। स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः। चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। बोलिए। स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः। स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः। चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से सम्मिलित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। सह ईश्वर
तो यहाँ पे अन्वय लिया गया है, अन्वय में अर्थ लिया गया, वे भगवान श्री कृष्ण विश्व जन्म स्थिति संयम आर्ते, विश्व के जन्म, स्थिति मतलब पालन, और संयम का मतलब होता है संहार, उसके अर्थ के लिए, उसके लिए विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए प्रग्रहित शक्ति, पूर्व में शक्ति को स्वीकार करके, अवतार स्वीकार करके, कृतावतार यानी अवतार स्वीकार करके, यानी अति पुरुषाणी, जिन सभी अति मानवीय कर्माणी यानी कर्मों को चकार किया, तानी मह्यम कीर्तया, उन सबको मुझसे कहिए। अब जरा विचार कीजिए, पुरुषावतार के बारे में कह रहे हैं कि कृष्ण अवतार के बारे में कह रहे हैं। देखिए, प्रग्रहित शक्ति का मतलब है कि भगवान ने पूर्व में यानी कि सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के समय कह सकते हैं, पुरुषावतारों के रूप में अपने को विस्तार किया था, उसके द्वारा उन्होंने रजगुण तमगुण और सतगुण को स्वीकार करके, सामीप्य और नियामक की वाली बात है, उसे स्पर्श नहीं करते लेकिन स्वीकार करके, एक्टिवेट करके सृष्टि करते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कार्य किया था पुरुषावतार के रूप में, लेकिन वो अवतार इस जगत में नहीं आते हैं। जो पुरुषावतार है इस जगत में आकर लीला नहीं करते, करते हैं। बताइए क्षीरोदकशा विष्णु की क्या लीला है, मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बात। जो वो यहां पे आते हैं तो किस रूप में आ रहे हैं, पुरुष रूप में आ रहे हैं कि नहीं? कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं, भगवान कृष्ण यहाँ पुरुष के रूप में आ रहे हैं, पुरुष के रूप में अवतार लेकर आ रहे, कृतावतार, ऐसे व्याख्या करी गई है। तो कह रहे हैं वो अवतार स्वीकार करते हैं पुरुषों के बीच में, लेकिन अति पुरुष वाले कार्य करते हैं। अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष, वो मनुष्य का वेश, मनुष्य के रूप में आते हैं, लगता है कि मनुष्य, लेकिन मनुष्य से कार्य नहीं करते हैं। वो अति मानवीय व कार्य करते हैं। तो उन सारे कर्मों को आप हमसे कहिए। तो ऐसा लग रहा है ना कि पुरुषावतार के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन पुरुषावतार के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण के कर्मों के बारे में पूछ रहे हैं। मैं पहले भ्रमित हो गया, हमने ये क्या पूछ रहे हैं, पुरुषावतार के बारे में पूछ रहे हैं कि कृष्ण के अवतार के बारे में पूछ रहे हैं। कहते हैं इन भगवान ने पहले स्वीकार किया था इन शक्तियों को सृष्टि के लिए। भगवान कृष्ण का सृष्टि से सीधा संबंध नहीं होता है, वह तो भगवान आकर लीला करते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं विदुर जी की मनस्थिति को, वह तो भगवान कृष्ण की विरह में रो रहे हैं। तो वह सृष्टि के बारे में पूछने में उतने उत्सुक नहीं है जितना कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। और आप में भक्तों को पता ही होगा कि वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के रहस्य के बारे में ही जानना चाहते थे। मुख्य बात तो वही था। जिस विशेष प्रश्न को वो किए थे, क्या था? ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम यदाह कस्मै भगवान समग्रम। ये ब्रह्मा जी से, ये उद्धव जी ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को कि वह ज्ञान आप मुझे दीजिए अपने स्वरूप के सामने जो आपने कभी ब्रह्मा जी को दिया था। और इस सेम लेकिन विदुर जी यह नहीं, उद्धव जी यह नहीं बताया कि भगवान क्या बोले। तो फिर विदुर जी पूछते हैं, क्या बोल गया मैं, उद्धव जी नहीं बोले विदुर जी को कि, उद्धव जी ये बोले थे कि मैं ये प्रश्न किया था कि भगवान के स्वरूप का रहस्य क्या है, नाम रूप गुण लीला के रहस्य बताइए, तत्व को बताइए, लेकिन यह नहीं बताया कि भगवान वो क्या बताए। तो फिर विदुर जी पूछे थे कि सेम लाइन इस तरह से थी कि ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम, जो परम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, जो भगवान के स्वरूप स्व आत्म स्वान के स्वरूप के रहस्य के संबंध में है, कैसे वो प्रकट होते हैं, कैसे अप्रकट होते हैं, अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, वो सब आप हमको बताइए। तो वहाँ पे उद्धव जी कहे थे इसके लिए संराध्य कौन है आपके लिए? मैत्री मुनि है। तो मैत्री मुनि से अभी तक ये पूछे नहीं है, मैत्री मुनि से भगवान कृष्ण के बारे में सीधे कुछ पूछे नहीं है। तो अब यहाँ पे वह स्पष्टता वो इंगित कर रहे हैं इस तरह से कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को कहिए। तो लीला के बारे में कहेंगे तो स्वरूप के बारे में बताना ही पड़ेगा, तत्व नहीं बताएंगे तो लीला समझ में कैसे आएगी। मैत्रेय मुनि को भी आदेश भगवान ने दिया था कि ये जो ज्ञान मैं उद्धव जी को दे रहा हूं आपके सामने, उसको आप विदुर जी को कहिएगा। लेकिन अब विदुर जी पहले क्यों नहीं पूछे? उनको पता नहीं भगवान को बताए कि नहीं बताए, सीनियर डिवोटी हैं, कि बुरा मान जाए कि ऐसा पूछ रहा है कि हमको पता ही नहीं है, तो सीधे नहीं पूछे थे, सामान्य प्रश्न कर रहे थे। तो यहाँ इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट था वह भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, अति पुरुषाणु से ही सूचित हो रहा है, अति पुरुषाणी कर्माणी से सूचित हो रहा है कि अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, उन्हें कोई किसी कार्य करने की स्पृहा नहीं है, फिर भी दिव्य लीलाएं करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये प्रश्न उन्होंने किया है। और आचार्यगण को कहते हैं असली प्रश्न तो एक ही प्रश्न है, उसी प्रश्न में सारा चीज छुपी हुई है। तो हम लोग को स्पष्ट समझते हैं कि विदुर जी के लिए सृष्टि लीला उतनी कोई मतलब इंटरेस्टिंग नहीं, उनको प्रश्न तो वही था कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है ना, ये बात है। यद्यपि उन प्रश्नों का उत्तर भगवान देंगे। श्लोक देख लीजिए। स वह भगवान
विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे, विश्व के जन्म स्थिति और संयम के लिए कृतावतारा प्रग्रहित शक्ति, उन्होंने प्रग्रहित पहले कभी शक्तियों को स्वीकार किया था और वह अवतार लेते हैं। अवतार लेकर, चकार मतलब लेकर के, कर्माणि अति पुरुषानि, वह अति पुरुष कार्य करते हैं, अति मानवीय कार्य करते हैं। यानी जिन कर्मों को करते हैं ईश्वर, उन ईश्वर के कीर्तया, उनके उन कर्मों को आप हमसे कहिए। तानी मह्यम मतलब मुझको कहिए, जो जो कर्म करते हैं वो कहिए। समय बहुत है हमारे पास। यानी तानी, यानी कानी चापा पानी सुना है ना, तो यानी कानी मतलब जो कुछ भी है, तो उसी तरह से यानी कर्माणी, जो जो कर्म की वो सब बता दीजिए, कुछ छोड़िए मत। द पर्पज ऑफ कोर्स इज नॉट टू कवर द कोर्स बट टू अनकवर इट, तो सारी लीला बता दीजिए। हर बार भक्तों ने इसी तरह की प्रार्थना की है, विस्तार में बताइए, विस्तार में बताइए, विस्तार में बताइए। सब बहुत भूखे होते हैं भगवान की कथा के। श्रीधरी, आप विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहें, इस आशय से उन्होंने ये श्लोक कहा। एकदम स्पष्ट देखिए है, एकदम आप पहले अगर पढ़ेंगे तो लगेगा पुरुषावतार के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में तो पहले पूछ ही चुके हैं। कैसे वो सृष्टि करते हैं, कैसे सृष्टि में प्रवेश करते हैं, अच्छा प्रलय के समय कैसे अपने अंदर सब संभाल लेते हैं, तो वो तो प्रश्न कर चुके हैं। तो प्रश्न को दोबारा क्यों करेंगे? अगर आप विदुर जी के प्रश्नों को ध्यान देंगे तो प्रश्न कर चुके हैं। तो उन और वह, अच्छा ये बता दीजिए कि भाई महाविष्णु जगत में आगे कौन सी लीला करते हैं? भाई भगवान कृष्ण के बारे में आप सुने होंगे, लेकिन शायद जब पहली बार सुने होंगे कि 3 विष्णु होते हैं, तो आप लोग उछलने के 3 विष्णु होते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में तो सब भारतीय लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं भगवान के बारे में। ये भारतीयों की बड़ी योग्यता है कि कुछ भी ना जानने के बावजूद भी इतना जानते हैं कि सब कुछ जानते हैं। लेकिन महाविष्णु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि भगवान इस जगत पर लीला नहीं करते हैं, इस जगत में आकर नहीं करते हैं। उनकी लीला ये कि जगत की सृष्टि लीला कर देते हैं, लेकिन जगत में आते नहीं है वो। तो भगवान श्री कृष्ण आते, तो इसलिए उनके बारे में पूछ रहे हैं। इस संपूर्ण जगत की सृष्टि आदि को करने के लिए जिन्होंने पूर्व काल में अपनी माया शक्ति को अपनाया था, वे ही पुरुष रूप से अवतार ग्रहण करने वाले हैं, जिन कर्मों को कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता। ऐसे जिन कर्मों को श्री भगवान ने किया, उन्हीं कर्मों को आप विस्तार से वर्णन करें, लेकिन बड़े ध्यान से टीका को समझिएगा। यहाँ पुरुष अवतार का मतलब, या पुरुष रूप से अवतार का मतलब पुरुषावतार नहीं है। जो पुरुषावतार हैं वो पृथ्वी पे आके लीला नहीं करते हैं। वो क्षीरोदकशा विष्णु हैं, वो अपने श्वेतद्वीप में हैं और अपने क्या कहते हैं उसको, परमात्मा के रूप में। उनके द्वारा अवतार आते हैं। आप प्रथम स्कंद में 3रे अध्याय में सुनेंगे नहीं, सुन चुके हैं आप, सब सुन ही चुके हैं। तो जो लोग सुन चुके हैं उन्हें नहीं सुने, वो दोबारा सुन लेंगे जा करके, कि वहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा कि जितने भी अवतार हैं, एता चांसः कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितने भी अवतारों का वर्णन किया, एते और च मतलब जो अनुक्त हैं, जिनको नहीं भी कहा गया, वह सब पुंसाम अर्थात क्षीरोदकशा विष्णु के अवतार हैं। वहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं इस जगत में जितने भी अवतार हैं, दे डिसेंड थ्रू क्षीरोदकशा विष्णु, यानी उन्हीं के एक्सपेंशन होते हैं, जनरली स्पीकिंग, जनरली। तो अब सूत गोस्वामी जी कृष्ण और बलराम जी को भी बोल दिए, तो लोग सोचेंगे अच्छा कृष्ण बलराम जी भी तो क्षीरोदकशा विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसा भय उनको हुआ कि ये अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसलिए बोल रहे एत चांसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार हैं वह पुंसाम अर्थात क्षीरोदकशा विष्णु कहिए या गर्भोदकशा विष्णु कहिए या महाविष्णु कहिए, वो एक ही बात है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है, उनके अवतार हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ये और ऑब्वियसली बलराम जी भी, ये भगवान कृष्ण साक्षात भगवान है, वह क्षीरोदकशा विष्णु के अवतार नहीं है। तो प्रश्न होगा फिर उनको अवतार में क्यों गिना गया? क्योंकि भगवान अवतरण करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, जो लीला करते हैं, तो इसलिए अवतार बोल रहे हैं, लेकिन वो अवतार नहीं, अवतारी हैं। एक्चुअली बलराम जी भी क्षीरोदकशा विष्णु के विस्तार नहीं है, भगवान श्री राम भी नहीं है और नरसिंह देव भी नहीं है। ये परावस्था कहलाते हैं, ये सीधे आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आते हैं। दे आर नॉट एक्सपेंशन ऑफ क्षीरोदकशा विष्णु। या अब लघु भागवत अमृत जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ भी आप देख लेंगे, उसमें स्पष्ट वर्णन है। बट एक मोटा मोटी बात आपको हम समझा रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान पुरुष रूप में आते हैं ना, पर ब्रह्म निराकृति, भगवान अपनी निराकृति को प्रस्तुत करते हैं और लीलाएं करते हैं। तो वो जो लीलाएं हैं वह इस जगत कोई मनुष्य नहीं कर सकता। अभी तो हम लोग कहाँ सुने थे, भूल रहे हैं, प्रथम स्कंद में सुने थे जब भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। कौन ना, मैं अब कंफ्यूज हो रहा हूँ कि किसने कह रहा था, या तो अर्जुन बोले हैं या फिर ब्रह्मा जी बोले हैं, रिमेंबरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। नहीं, आई थिंक इट इज ब्रह्मा जी इन 2nd कैंटो, जब भगवान की वह लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, तो उसमें ही बात आता है कि ये कार्य केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई अवतार नहीं कर सकता। अभी मैं बिल्कुल भूल गया हूं कि कहाँ बोला गया, लेकिन ये बोला गया कि ये अन्य अवतारों के लिए भी संभव नहीं है ऐसा कार्य। जैसे कि
मारते हैं, भगवान विष्णु चक्र से मारते हैं, लेकिन हाथ को किसी के मुंह में घुसेड़ के मार देना ये भगवान कृष्ण का ही काम है ना। केशी था, यही पास की घटना है, यहीं पे घटना, बेचारा मारा गया इधर, तो आया भगवान ने कहा हमको खाना चाहते हो, ये लो, हाथ डाल दिया अपना बाएं हाथ, वो फट गया, क्या कहते हैं, करकटी, करकटी करकटी बोलते हैं ना, वो मतलब खीरे की तरह फट गया फट गया। तो ये जो विशेष लीला है भगवान की मारने की, ये भगवान विष्णु भी नहीं करते उस तरह से, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। क्या पूतना ने अपने शरीर को विस्तार कर लिया, लेकिन भगवान उसी रूप में रहे, उसको मार दिए, छोटे रूप में ही रहे। वामन देव बड़ा किए, लेकिन अपने आप को ये भगवान कृष्ण उसी रूप में रखते हुए सबको मार दिए। तो ये जो है अद्भुत भगवान की लीला है। ऐसी लीला कोई भी नहीं कर सकता, अन्य अवतार भी नहीं कर सकते। अरे आप अभी तो बीच में सुन ही चुके हैं किस प्रकार से भगवान महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए ललायित रहते हैं। हम लोग सुने थे, तीसरे अध्याय में सुने थे ना, जब नहीं दूसरे में सुने थे ना प्रभु, ये जो उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं, स्वलोक बिंबम करके श्लोक था, कि वह परम पदम भूषण भूषणांगम वाले श्लोक में है। हाँ, कि भगवान के जो विष्णु स्वरूप है वह भी भगवान के रूप को देखने के लालायित रहते हैं। तो ये स्पेशल भगवान के कर्म उनको कहिए। सारा दर्शनी देखिए, मुझे तृप्त करने हेतु मेरे प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने के पश्चात कृपया श्री कृष्ण के अवतारों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। चूंकि मधुरे न समापेत, न्याय अनुसार समस्त उपाख्यान एक मधुर बिंदु पे ही समाप्त होने चाहिए। ये समझ में आया आपको? बहुत मजेदार कि भाई जितने मैं प्रश्न किया उनको जल्दी जल्दी निपटा दीजिए। समझ आ रहा है? आपने देखा विदुर जी ने जितने प्रश्न किए, भाई जगत में लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं, दुख मिलता है, और तरह तरह के फिलोसफिकल प्रश्न किए और सृष्टि के विषय में प्रश्न किए। तो कह रहे हैं कि भाई जो मैंने प्रश्न किए हैं उनको आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, छोड़िएगा नहीं, लेकिन वो जल्दी में उत्तर दे दीजिए, संक्षिप्त में, क्या कट शॉर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में उत्तर दे दीजिएगा। लेकिन जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं उनको अब विस्तार में कहिए। आप देखिए यहाँ पे शब्द है यानी और तानी, जो भगवान ने अति मर्त लीलाएं करी हैं वो सब हमको बताइए। तो आप समझ गए, अब ये क्लियर हो रहा है। कौन पूछ रहा था मुझसे, मुझे याद नहीं रहा कौन पूछ रहा था, हाँ शायद कहाँ कल्याण प्रभु भी पूछ रहे थे कि वह प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे। जो प्रश्न लेकर के आए थे मन में कि भगवान के लीला का रहस्य क्या है, वो तो पूछे ही नहीं अब तक। तब मैंने बोला भाई मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता पूछे कि नहीं पूछे। अभी तक तो लग रहा है कि नहीं पूछे, तो अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि वह पूछ रहे हैं। यद्यपि वैसे नहीं पूछ रहे हैं कि भगवान के स्वरूप को बताइए, या सेम तरह से नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन अब इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि भगवान की जो भी अति मर्त लीलाएं हैं वो सब बताइए। देखिए लीला तभी समझ में आएगी जब तत्व समझा जाएगा। अगर तत्व ही नहीं समझेगा तो व्यक्ति लीला को समझ ही नहीं सकता। नहीं तभी तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा करी, इससे शिव जी बड़े हैं। अरे भाई ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण नारद जी के चरण भी 2 हैं, तो नारद जी भगवान हो गए क्या? वो तो अपने भक्तों की सेवा करते ही हैं, उनको तो अच्छा लगता है अपने भक्तों की सेवा करना। तो बड़ा अच्छा बता रहे हैं भक्तों, परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज, इफ तत्व इज मिसअंडरस्टूड देन लीला विल बी मिसअंडरस्टूड एंड मिसअप्लाइड। अगर तत्व ठीक से नहीं समझेगा तो लीला को भी नहीं समझेगा और गलत उसका एप्लीकेशन करेगा। कृष्ण की 16,108 तो अपनी 16 तो बनती ही भाई। ऐसा करते हैं लोग, ऐसा सोचते हैं। तो भाई तुम भगवान हो क्या? अपने को एक बार में विस्तार कर सकते हो क्या? नहीं। तो इसीलिए लीला पूछ रहे हैं तो उसके पीछे का तत्व भी अंडरस्टूड है। हाँ, जैसे अगर आप लोगों को याद हो, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे चतुश्लोकी भागवत में, कह रहे थे कि ब्रह्मा जी ने 4 विषयों के बारे में नहीं पूछा है। भगवान ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और अंग के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी का प्रश्न क्या था? वो मूल प्रश्न इसे नहीं था कि ज्ञान भी बताइए, विज्ञान भी बताइए, और रहस्य भी बताइए और अंग भी बताइए। हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन उस चीज को समझने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत है। इसलिए भगवान बोले कि ज्ञानम विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सरहस्य अर्थात प्रेमा भक्ति, और अंग यानी कि साधना भक्ति, सबके बारे में बताऊंगा। समझ रहे हैं ना बात? तो अब यहां अगर वो पूछ रहे हैं कि लीला को बताइए, तो लीला को बताने से पहले तत्व समझना होगा। आप ये नहीं देख रहे हैं कि 10वें स्कंद तक पहुंचने के पहले कितना तत्व समझाया जा रहा है? तो क्यों? क्योंकि लीला नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी, लीला समझ में नहीं आएगी। तो अब अगर लीला पूछ रहे हैं तो उसमें भगवान का तत्व, भगवान का रहस्य सब इंक्लूड हो गया, सब बताएंगे वो।
तो अब बड़ा स्पष्ट हो गया कि वह भगवान श्री कृष्ण के अवतार को डिटेल में सुनना चाहते हैं। क्यों? तो अब यहाँ पे बताया गया है मधुरेण समापेत। जैसे भाई अब भोजन वोजन हो रहा है तो व्यक्ति के पास मिठाई पहले भी रख दी जाए तो भी उसको अंत में ही खाता है, जनरली स्पीकिंग। वैसे बंगाल में हमने सुना है, हमको अनुभव बता रहे हैं अपना, कि वो लोग मिठाई अंत में देते हैं। गलत तो नहीं कह रहे कल्याण प्रभु। एक मुझे याद है, लौकिक बात है लेकिन समझाने के लिए, मेरे पिताजी के मित्र की शादी थी, बहुत मतलब हम डिवोटी नहीं थे, बिल्कुल बच्चे थे, तो वो लोग बंगाली थे, तो देना खाना दे रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। बाद में मिठाई दी, हम लोग क्या देते हैं, हमने कहा हमने कहा मिठाई होगी नहीं, मतलब कुछ सोचे ही नहीं। वो पहले खिलाए जा रहे हैं, दाल चाहिए चावल चाहिए, खिलाए जा रहे, और जब मिठाई आई तो पेट भर के हमें बड़ा क्रोध आया। हमने कहा मिठाई अगर ये लोग बता दिए होते तो हम पेट खाली रखते। मैं बचपन में वो घटना आज भी मुझे याद है, उन्होंने कहा ये बड़ा गड़बड़ की है, वो लोग सफ़ेद रसगुल्ला कुछ खिलाते। तो उनका तरीका सही था भाई, मधुरेण समाप्यते। यहाँ भारत में तो वैसे नॉर्थ इंडिया में क्या है, दाल चावल सब पर सब एक साथ परस देते हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिकली खिलाते हैं। पहले खिलाएंगे, फिर उसका फिर आएंगे, फिर उसका फिर खिलाएंगे, वो बिठा के खिलाते हैं। पहली बार हमने देखा था। तो उसी न्याय से कि एंड में मीठा दिया जाना चाहिए। भाई मान लो कोई कड़वा खाया है, ये खाएगा, अंत जो है उसको अच्छा होना चाहिए। आपने सुना अगर अंत भला तो सब भला वाला, तो कह रहे हैं कि अंत में सब सृष्टि लीला पढ़ लिया, लेकिन अंत में हम अब भगवान श्री कृष्ण की लीला को ही सुनना चाहते हैं। तो उसको जल्दी जल्दी कर दीजिए जो हमने पहले प्रश्न किए हैं, और इसको विस्तार से समझाइए। इसको आप आगे दशम स्कंद में सुनेंगे कि भगवान विष्णु की लीलाएं भी जीव के ज्ञान को नष्ट करती हैं, उसको प्रेम देती हैं, लेकिन लोगों की उसमें रुचि नहीं होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं कि कामियों को भी अच्छी लगती है। भाई उनको लड़कियों की बात अच्छी लगती है, लड़का लड़की मिले तो क्या हुआ, तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। आप देखिए बहुत से लोग अनाधिकृत भी हैं, लेकिन फिर भी वो रासलीला की चर्चा करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही उस तरह के इंक्लिनेशंस होते हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन बोला था, आई एम नॉट श्योर, बट भक्ति विज्ञान महाराज शायद बोल रहे थे इस प्रवचन में। कह रहे थे कि मैंने, हो सकता मैं गलत हूँ कि कौन बोला था, बात याद आ रही है कि विदेश में भी कुछ लोग भागवत को जानते हैं। तो कौन है, क्या है भागवत? वो जिसमें रास लीला का वर्णन है। तो क्योंकि उनको इन सब चीज़ें कार्य ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उनको रास लीला ही समझ में आती है, तो पढ़ते हैं। क्या श्लोक है वो, जो ये कृष्ण कथा दशम स्कंद का श्लोक है ना, कि भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात, कौतम श्लोक, नहीं ऐसे कुछ है श्लोक कि हर किसी व्यक्ति के लिए अच्छा है। मनोभूष एकदम एकदम मुख से मन से निकल गया, लेकिन हर प्रकार का व्यक्ति के लिए, जो इस जगत से मोक्ष चाहता है उसके लिए भी अच्छी है। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानाद् भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोक गुणानुवादात् बिना पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। तो जो लोग बिल्कुल भोग वासनाओं से रहित, तो उनके लिए भी कृष्ण कथा है। और जो जगत से मुक्त होना चाहते हैं, मतलब उनके लिए औषधि के समान है। और जो मनोभिरामा, जिनको मन को रमाने वाली, मतलब जो सुनने, मतलब जो है थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है जगत में, तो उनको भी सुख देने वाली कथा है। तो कौन अच्छी व्यक्ति नहीं होगा। और स्पेशली भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सबको बड़ी अच्छी लगती हैं। आप देखो, हमें गांव में गए थे राजस्थान में, तो एक बच्चा था, उसको भी पूतना की कथा पढ़ते थे, वो कृष्णा कार्टून देखा था। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कार्टून मूवीज़ कम ही बनती हैं अन्य अवतारों के रूप में, मतलब बनती हैं, लेकिन ये बच्चे वाली लीला भगवान की बहुत अच्छी लगती हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए लीला विशेष रूप से मधुर है, इसको वह सुनना चाहते हैं। देखिए, यह नहीं कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु स्वरूप की जो लीलाएं हैं वह दिव्य नहीं है या मधुर नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला विशेष रूप से मधुर है, ये बात है। महाराज समझा रहे थे कि भगवान, देखिए मनुष्य तो मनुष्य से ही प्रेम करेगा ना, तो भगवान इसीलिए मनुष्य रूप में जब आते हैं तो वह विशेष रूप से मनुष्यों को आकर्षक कर लगता है। इस बातें हैं। कृतावतार अर्थात पुरुष स्वरूप में उनका अवतरण, मह्यम अर्थात मुझ पर कृपा करने हेतु कहिए। देखिए, व्यक्ति भूखा हो तो कुछ भी ग्रहण करता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसे विशेष अच्छी लगती हैं, तब वो उसको प्राप्त करता है तो कहता है आहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी। क्या मतलब, जो भूखा तो मैं था ही, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी वस्तु थी वो दिया। एक सन्यासी एक भक्त के घर में गए थे, मतलब ब्रह्मचारी के घर में गए, तो उन्हें प्रसाद खिलाया, तो सिंपल था, लोबिया की सब्जी और रोटी। बोले आज तूने संतुष्ट कर दिया। तो आप समझ गए। आप कहेंगे भाई क्या, ये तो भूख तो है व्यक्ति साधु को, लेकिन वो कुछ विशेष ही उनको अच्छा लगा, ये बात है। तो ये इनको विशेष रूप से कृष्ण कथा प्रिय है। ऐसे ही भगवान के भक्त और कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, तो कह रहे हैं मह्यम से यह है कि मुझ पर विशेष कृपा करने हेतु बताइए। अन्य लोग तो अन्य लोग कुछ भी सुनना चाहेंगे, लेकिन आप मुझे कृष्ण के बारे में ही सुनाइए, ये बात है। अब जानते हैं, सुन चुके हैं कि विदुर जी ने सुना था
कि भगवान इस जगत को छोड़ने से पहले आपका स्मरण किए थे और मैत्री मुनि को बोले थे कि आप विदुर जी को ज्ञान दीजिएगा। तो यह सुन करके विदुर जी रोने लगे थे, वेहवल हो गए थे। याद है आप लोगों को? प्रेम वेहवल थे कि भगवान ने इस जगत पे जाने से, जगत को छोड़ने से पहले मेरा स्मरण किया। आई मीन दिस इज अमेजिंग। नहीं, आप यहाँ सुन लीजिए, कोई महाराज हैं, आपके गुरु महाराज भी कहें महाराज वो आपका स्मरण कर रहे हैं, तो आप ऐसे तो महाराज का सभी शिष्यों के प्रति प्रेम होता है। आपके बारे में अगर स्पेशल पूछ रहे हों तो आपको लगेगा ना कि भाई मैं जैसे दीनहीन व्यक्ति को आप महाराज क्यों उतना ध्यान दे रहे हैं, क्यों करेंगे? विल फील वेरी पर्सनल अफेक्शन। तो यहाँ स्पष्ट हो गया, कृतावतार का अर्थ यहाँ पे पुरुषावतार नहीं है। कृतावतार मतलब पुरुष रूप में जो भगवान अवतार लेते हैं वह है। कृत अवतार, अवतार लेकर के जो भगवान आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रम संदर्भ। यद्यपि विदुर जी कृष्ण कथा में विशेष रूप से अनुरक्त थे, किंतु विरह जनित दुख की वृद्धि के भय से वे समान प्रश्न पूछने लगे थे। आते साथ वह भगवान के बारे में पूछते तो ना शायद वो सुन भी नहीं पाते। जैसे हम सुन चुके हैं कि उद्धव जी से जैसे पूछे थे भगवान कृष्ण के बारे में सीधे, तो उद्धव जी की समाधि लग गई थी। तो पता लगा प्रश्न किया, खुद ही समाधि लग गई। तो मैत्रेय वेट करेंगे इनकी समाधि बाहर हो तब तो हम कुछ करेंगे। दिस इज इनकंसीवेबल फॉर अस। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। पुंडरीक विद्यानिधि, आज मैं उनका स्मरण कर रहा था, तो पुंडरीक विद्यानिधि बाह्य रूप से लगते थे एकदम भोग विलासी, रेशम के कपड़े पहने हैं, पान चबा रहे हैं। और गदाधर पंडित वह अखंड ब्रह्मचारी। तो उनको मुकुंद दत्त कहे कि आज मैं तुमको एक शुद्ध भक्त के दर्शन कराऊंगा। तो उनको लगा कि भाई कोई विरक्त के दर्शन कराएंगे। तो उनको लेके गए तो देखा ये पान चबा रहे हैं और उसके बाद पान की पीकदान में पिच पिच कर रहे हैं। तो ये कैसे वैष्णव है? बोले कुछ नहीं, लेकिन मन में सोचे तो मुकुंद दत्त समझ गए कि इनके मन में क्या भाव है। तुरंत वही श्लोक बोले, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसयाप्येद साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। तो भगवान की दया का वर्णन किए, इतने में अब पुंडरीक विद्यानिधि को सारे अष्टशक्ति विकार होने लगे। अपना कपड़ा फाड़ दिए, वो सब इधर जितना था सोने के बर्तन थे जो भी था वो सब फेंक फाक दिए। तो उनको अष्टशक्ति विकार होने लगे। तब गदाधर पंडित समझे कि भाई ये तो महान भक्त हैं। फिर वह उनको सोचे मेरा अपराध हो गया, फिर उनसे वह दीक्षा स्वीकार करते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, गदाधर पंडित राधारानी के अवतार हैं और ये पुंडरीक विद्यानिधि हैं, ये वृषभानु के अवतार हैं। तो पिताजी से ले ली दीक्षा तो क्या दिक्कत है? लेकिन पॉइंट क्या है, हम लोगों को ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक कृष्ण का नाम भी शुद्ध भक्तों की मति को बिल्कुल अविच्छिन्न रूप से, बिल्कुल बिना कटे उधर चली जाती है उनकी मति। तो उनकी समाधि लग जाती है। ऐसे विरह से परेशान नहीं करते, विरह व्यथित थे, हाँ कह सकते हैं। और जाते साथ सीधे कृष्ण के बारे में पूछ लेते तो अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते, इसलिए वो पहले सामान्य प्रश्न किए, फिर कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। और अभी भी यहाँ पे कृष्ण का नाम नहीं रखे। ऐसा आप सुनते हैं कि राधा रानी का नाम क्यों सुखदेव गोस्वामी नहीं लिए? समाधि में चले जाते, भागवती नहीं होती, फिर वो परिचित मेरा टाइम देखते रहे, मेरा टाइम जा रहा है तो कुछ बोल ही नहीं रहे है कि नहीं, ये सब बातें। एवं मैत्रेय मुनि भी इन कथाओं के लिए प्रस्तुत नहीं हुए थे, मतलब एकदम से रेडी नहीं थे कि तुरंत ही बोल देंगे, इसलिए सामान्य प्रश्न किए। कृपया उन आश्चर्यजनक कार्यों का वर्णन करें जिन्हें वर्तमान समय में अवतार के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण अपने जन्म आदि हेतु 3 शक्तियों को ग्रहण करके संपादित करते हैं। तो अब हमको देखिए समझ में आ रहा है, थोड़ा अर्थ अलग जा रहा है यहाँ पे। अर्थ ये है जो मैं समझ पाया अब तक, यानी ये तो समझाने कौन सी 3 शक्ति, लेकिन इससे समझ में आ रहा है कि भगवान की वो जो दिव्य 3 शक्तियाँ हैं, यानी कि संधिनी, संवित और ह्लादि शक्ति, इनका ही मतलब स्वीकार करके भगवान जगत में प्रकट होते हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माया। मैं अजन्मा हूँ और अजोपि सन् अव्ययात्मा, मेरा अव्यय स्वरूप है। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, यद्यपि मैं मनुष्य जीवों का ईश्वर हूँ, फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपने स्वरूप को अधिष्ठित करके, अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए, संभवामि आत्माया, अपनी शक्ति से मैं प्रकट होता। तो अपनी शक्ति से प्रकट होता का मतलब यही हुआ, संधनी संवित लादनी शक्ति से युक्त होकर के भगवान आते हैं। युक्त का मतलब कभी नहीं भी थे क्या? नहीं, लेकिन वो उनका उपयोग करके जगत में आते हैं, ऐसे कह लीजिए। यही समझ में आ रहा है। तो देखिए तीनों आचार्य यही कह रहे हैं, कृष्ण के अवतार के बारे में पूछ रहे हैं। बाल प्रबोधनी, भगवत कथाओं में भी श्री कृष्ण के अवतार कथा को ही विशेषता कहिए, इसको कहने के लिए श्लोक कहते हैं। जो भगवान विश्व के जन्म, स्थिति और प्रलय के पूर्व में सत्वादि गुण स्वीकार करते हैं,
पुरुषावतार के रूप में गुणों को स्वीकार करते हैं। वे ही अवतार करके, होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, करके जिन कर्मों को करते हैं उनको मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण पहले पुरुषावतार के रूप में प्रकृति को स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में पूछ रहे हैं, जो जगत में होता है उसको आकर के जो कार्य करते हैं वो बताइए। विशेष रूप से ये सुनने की इच्छा के हेतु कहते हैं। मान लो कोई कहे, या मैत्रेय मुनि भाई पूछें कि भाई आप ये विशेष रूप से कृष्ण लीला क्यों सुनना चाहते हैं, तो कहते हैं अति पुरुषानी, अर्थात जिसको करना अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। ये अर्थ आप देखिए, इस जगत में जो सामान्य कार्य होते हैं उसको सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता। मैंने आज पेंसिल से ए लिखा, दैट विल नॉट बी ए ब्रेकिंग न्यूज, इज इट नॉट? नहीं ना? कोई पांव से लिखेगा तो कुछ ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। कुछ लोग होते हैं ना, दोनों हाथ नहीं और पांव से पेन पकड़ कर लिख देते हैं, तो वह कुछ अद्भुत स्पेशल कार्य हो जाएगा। इस जगत में लोग कुछ अति पुरुष कार्य करना ही चाहते हैं ताकि लोगों की चर्चा का विषय हो। इसीलिए तो भगवान कहे, भगवान करते ही हैं, कहे तुम एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो, और कौन सा माउंटेन था वो जो इधर द्वारका के पास में था, वर्ष कौन सा था भूल रहा हूँ, वो कितने योजन ऊपर था। कहते ऊपर तो भगवान चढ़ गए कृष्ण बलराम जी, और ऊपर से कूद भी गए। तो कहो कि तुम एवरेस्ट पे चढ़ तो गए, वहां से कूद के दिखाओ। अब ये अद्भुत हो गया ना बात। आप लोग सुने होंगे कि एवरेस्ट पे लोग चढ़े नहीं, उसका नाम वर्ष से आता है। जब जरासंध ने उनको भगवान हारने का नाटक किए थे, तो उसके बाद दोनों भागे, और भाग करके वो एक वर्ष करके शब्द है, भूल रहा हूँ, वर्ष पर्वण, ऐसे शायद वर्ष पर्वण करके है, हाँ वर्ष पर्वण करके, वो उस पर चढ़ गए। वो एवरेस्ट से बहुत ऊंचा था। तो अब वह चढ़ तो गए ही, और उसने चारों ओर लकड़ी लगा दी ताकि अग्नि जल जाए, वो जल के फूंक जाए। कुछ नहीं, भगवान वहां से कूदे और कूद के पैदल पैदल पहुंच गए द्वारका। अमेजिंग। तो ये रिकॉर्ड तो आप सुने होंगे कि एवरेस्ट पे लोग चढ़ गए। अब भगवान कहते बेटा चढ़ तो गए, तो वहां से कूदो, और बिना पैराशूट के, बिना पैराशूट के सहित भी कोई कूद नहीं सकता, तो वहां से कूद के दिखाओ। तो नहीं कूद सकते। भगवान की लीलाएं हैं इसी प्रकार की अद्भुत अद्भुत। इसलिए सुनना चाहता हूं। समझ गए ना मैं क्या कह रहा था? अति पुरुष कार्य, अद्भुत कार्य सुनने की प्रवृत्ति हम सब में है, तो इसलिए कह रहे हैं मैं सुनना चाहता हूं। वैसे कार्य कोई नहीं कर पाता। या ऐसे मुख में पूरे ब्रह्मांडों को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को दिखा देना, तो वैसे तो नहीं है। आप लोग घर जाकर के बाथरूम के आगे में विश्व में कर कुछ नहीं दिखेगा, नथिंग, है कि नहीं? डॉक्टर कभी देखा नहीं, जीभ निकालो देखो, कभी ब्रह्मांड दिखे? किसी के नहीं दिखे, कभी नहीं दिखने वाले। लेकिन भगवान ने अपनी माँ को ही दिखा दिया से। प्रवर्षण, यस, प्रवर्षण माउंटेन था। उसका हेतु क्या है कि क्यों ऐसी लीला कर पा रहे हैं? तो कहते हैं उसका हेतु, कहते हैं ईश्वर शब्द से, अर्थात परमेश्वर होने के कारण वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तात्पर्य, निस्संदेह विदुर कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के अत्यंत उत्सुक थे, किंतु वे भाव अभिभूत थे, क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत से हाल ही में प्रयाण किया था। प्रपद उसको और समझा रहे हैं। अतः विदुर ने उनके उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा, जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने मैत्री को यह संकेत दिया, क्योंकि मैत्री यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण के कार्यों के किस अंश का कीर्तन किया जाए। तो आप समझ रहे हैं, पुरुषावतार से शुरू जो हम प्रपात के तात्पर्य को समझ रहे हैं, पुरुषावतारों से शुरू कीजिए, लेकिन कृष्ण की कथा को भी कहिए। ये बात है, ऐसा नहीं कृष्ण की कथा छोड़ ही दें। एक श्लोक और ले लेते हैं, और उसके बाद फिर मैत्री मुनि की बात आ जाएगी। श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, स एवं भगवान पृष्ठः क्षत्राकौशारवो मुनिः, स एवं भगवान पृष्ठः क्षत्राकौशारवो मुनिः, पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्, पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। हो सकता हो किसी भक्त के मन में प्रश्न हो कि भाई सुखदेव गोस्वामी कहाँ से आ गए? विदुर जी और मैत्री की संख्या सुखदेव गोस्वामी भी सुन रहे थे? नहीं, सुखदेव गोस्वामी इस नैरेटिव को सुना रहे हैं, इसलिए बीच में आ गए। फिर से बोलिए, श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, स एवं भगवान पृष्ठः क्षत्राकौशारवो मुनिः, स एवं भगवान पृष्ठः क्षत्राकौशारवो मुनिः, पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाहु बहुमानयन्, पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। एक भक्त पूछ रहे हैं कि पिछले श्लोक में कहा गया था कि हमको सुनाइए, और इस श्लोक में कह रहे हैं कि मुझको सुनाइए।
वेल दो तरह से अर्थ ले सकते हैं कि जनरली वहाँ पे पिछले श्लोक में लिया गया था नह का अर्थ था कि हम मुझको कीर्तन करके पूरे जगत का उद्धार कर दीजिए, और मह्यम से आप समझ सकते हैं कि मेरा विशेष रूप से दुख निवृत्ति कीजिए कृष्ण की लीला सुना करके, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ओके, एक बार फिर से बोलते हैं, बोल नहीं पाए ठीक से। श्री शुक उवाच श्री शुक स उवाच एवं भगवान् पृष्टः शत्रा कौशारवो मुनिः स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्रा कौशारवो मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स भगवान कौशारवो मुनि, इस सारे मैत्रेय मुनि के लिए है। वह है महर्षि मैत्रेय, भगवान या अर्थ है महर्षि, महान गुणों वाले, महान ऐश्वर्य वाले। कौशार मतलब मैत्रेय और मुनि मतलब मननशील, वह मुनि क्षत्रा विदुर द्वारा पुंसाम निश्रेय सार्थेना, सारे लोगों के महानतम कल्याण के लिए, श्रेय मतलब आगे का कल्याण और निश्रेय मतलब नितराम श्रेय, जो हाईएस्ट कल्याण है वो क्या है कि कृष्ण के बारे में सुने। तो इसलिए उनके प्रश्नों से ऐसा होने वाला था, इसलिए कह रहे हैं पुंसाम निश्रेय सार्थेना पृष्ठ, पूछे जाने पर, जिससे लोगों का परम कल्याण हो उस विषय में पूछे जाने पर तम उन विदुर जी को बहुमानयन अत्यधिक सम्मान करते हुए आह अर्थात बोले। श्लोक देखिए। श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स एवं भगवान पृष्ठ, एवं शब्द मेरे ख्याल से छूट गया था अन्वय में, वह मैत्रेय मुनि इस प्रकार पूछे जाने पर, किसके द्वारा? क्षत्रा विदुर जी के द्वारा। और आगे बता रहे कौशार वो मुनि, कौन भगवान? तो कह रहे हैं कि मैत्रेय मुनि, कौशार मतलब कौशार के पुत्र। पुंसाम निश्रेय सार्थिना, किस बारे में पूछा गया? मनुष्यों के परम कल्याण के विषय के बारे में पूछा गया, भगवान की लीलाओं के बारे में पूछा गया था। तम उन विदुर जी को आह बहुमानयन, बहुत मान देकर के उत्तर दिए, बोले। देखिए, हम पहले भी सुन चुके हैं, जब भगवान के विषय में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था तो उन्हें कहा कि आपने मुझ पर बहुत अनुकंपा करी है ये प्रश्न करके। जब भी कोई व्यक्ति भगवान के बारे में पूछता है किसी से, तो वह खुद भी पवित्र होता है, जिससे पूछा गया है वह भी पवित्र होता है, और पूरा जगत पवित्र होता है। तो इसलिए व्यक्ति, और कि भगवान का स्मरण होता है इससे, तो इसलिए बड़े प्रसन्न हुए थे, और इसलिए भी प्रसन्न हुए कि जगत के लोगों का कल्याण होगा। विदुर, श्रीधरी देखिए, विदुर जी के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न का एकमात्र प्रयोजन विश्व का कल्याण था। पुंसाम निश्रेय सार्थिना, नितराम श्रेय मतलब उसमें श्रेय ही है और कुछ है ही नहीं, प्रेय की बात है ही नहीं। प्रेय मतलब इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, लोगों का कल्याण ही होगा, इसलिए बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए मैत्रेय जी ने उनका अधिक सम्मान करते हुए पूछा। बहु मतलब अधिक, बहुत अधिक सम्मान किया कि भाई ये तो बड़े कल्याणकारी हैं। इन प्रश्न जो किए, इस प्रश्न का उत्तर से लोगों का कल्याण होगा। तो एक प्रश्न होगा कि जब लोग सुनेंगे तब ना कल्याण होगा, तो सुन नहीं रहे। इस जगत में कितनी कितनी वार्ताएं होती हैं, उसको छांट करके विदुर और मैत्रेय का संवाद श्रील व्यासदेव जी ने यहाँ पे संकलित किया। तो हुआ है तब ना संकलित किए हैं। सारदर्शनी, मैत्रेय मुनि क्षत्रा अर्थात विदुर जी द्वारा प्रार्थित हुए, जिनका भगवत पार्षद के रूप में उद्देश्य कलयुग के भविष्यत जीवों का उद्धार करना था। अब देखिए, ये हमने सुना है कि विदुर जी धर्मराज के अवतार हैं, ठीक है, तो वो तो महाजन हैं, तो महाभागवत हैं। तो हम ये सुने कि वह 100 साल का टर्म पूरा करने के लिए आए, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि वह जो शूद्र के रूप में उनका जन्म था और उनको वैसे उनको नौकरी करनी थी, वो कब समाप्त हो चुकी है? 36 साल पहले पूरी समाप्त हो गई है। वो शाप तो पहले ही समाप्त हो गया, जो 36 साल से तो अब ये एक अवधूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इनका उद्देश्य था कलयुग के लोगों का, जो भविष्य में आने वाले, उनका उद्धार हो। तो उनका उद्धार कैसे होगा? ये जो ये प्रश्न किए हैं मैत्रेय मुनि से, इससे उनका उद्धार होगा। सुख की प्राप्ति के प्रयास में दुख प्राप्त करने वाले में विशेष रूप से अगर कोई हैं तो कलयुग के ही लोग हैं, है ना। पहले तो फिर भी कुछ मतलब थोड़ा सतोगुण ही रहता था, अब तो कुछ सब लोग उग्र कर्म ही, प्राय उग्र कर्म ही कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के कल्याण के लिए इनका अवतरण हुआ था, भगवान के पार्षद हैं। और
ये बात मैत्रेय जी समझ गए कि ये भगवान के पार्षद है। ऐसा ना होता तो भगवान इस धराधाम को छोड़ने से पहले केवल इन्हीं का क्यों स्मरण करते। इनमें कुछ विशेष रहा होगा ना, इनको निमित्त बना के कोई बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। आप अब देख लेना, तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद भी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैत्रेय और विदुर जी के संवाद से ही युक्त है। इज इट नॉट समथिंग लाइक दैट? थर्ड तो पूरा है और चौथे का भी बहुत पोर्शन है, शायद पूरा ही है। दुर्मरा था काफी हद तक चौथे। तो अब इतना सोचिए, आप कोई व्यक्ति इतना महान, उसकी उसकी बात भागवत के 1.5 स्कंद में हो। इट्स अमेजिंग ना, किन दो लोगों की बातें श्रीमद् भागवतम के 1.5 स्कंद में रखी जा रही, तो वो व्यक्ति कितने महान होंगे, उनके प्रश्न कितने महान होंगे। इट्स अमेजिंग। विचार कर लीजिए, ब्रह्मा जी के पूरे दिन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हुई वो भागवत में रखी गई हैं। दम इंग्लिश में कहते हैं क्रीम डिला क्रीम, और उनमें इन दोनों की बातें रखी गई हैं। तो ये विशेष प्रयोजन से आए थे, इन प्रश्नों को करने के लिए आए थे, ये कह लीजिए बस। तो मैत्रेय मुनि समझ गए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय मुनि भगवान को देखे थे, वो स्वयं महाभागवत है, और भगवान ने उनको बोला था कि ये बात जो आपने सुनी है ये सीधे विदुर जी को बताना, और किसी को बताना भी नहीं। ऐसा सुना भी नहीं गया कि मैत्रेय मुनि जाके किसी और को भी बता दी हो, उन्हीं के लिए रखे हुए थे। तो ही कुड अंडरस्टैंड कि भगवान इनसे विशेष प्रेम करते हैं, ये भगवान के पार्षद हैं। देखिए, भगवान का पार्षद जरूरी नहीं है कि वैकुंठ जाएगा तभी बनेगा। आप सुनी चुके हैं, उद्धव जी अपनी चेतना के द्वारा यहीं थे और भगवान के धाम चले गए थे। तल लोक का शब्द था ना, भगवान के लोक में चले गए थे। तो विदुर जी भी, आपको याद होगा, किसी को उन्होंने भगवान की माया को देखा था। क्या देखा था? वो निकल रहे हैं, दुर्योधन ने उनको निकाल दिया, और जहां जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उससे वो देख रहे हैं अपनी आंखों से आगे आगे कृष्ण उनके आगे आगे चल रहे हैं। ये हम सुने थे। वहाँ बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन था कि देखे कैसे महामाया के प्रभाव से दुर्योधन को निकाल रहा है, लेकिन वो यह भी भगवान की माया शक्ति के प्राकट्य को देखे कि जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान में जा रहे हैं भगवान विष्णु के स्थान को जा रहे हैं, भगवान विष्णु कृष्ण उनके सामने सामने चल रहे हैं आगे आगे। इट्स नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। हम तो टीका को देख के अद्भुत हो गया था, भाई ये क्या व्यक्ति है। इसीलिए तो जगत से बिल्कुल अलूफ थे, किस चीज़ से कोई मतलब नहीं। 36 साल तक वह केवल कृष्ण का दर्शन ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। इट्स अमेजिंग। तो इसलिए बहुत सम्मान दे रहे हैं। अगर आपको ये मालूम चल जाए कि भाई ये भगवान का पार्षद है, अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, तो क्या सम्मान नहीं देंगे? ऐसे मिलते ही कहाँ है। और मैत्रेय मुनि, तो आप कहेंगे मैत्रेय मुनि कैसे मालूम चल गया? महाभागवत, इट टेक्स वन टू नो वन, है ना। तात्पर्य, महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे समान मनुष्यों से आगे बढ़ चुके थे। इसलिए वो स्वयं भगवान नहीं है, लेकिन विद्या की ऐश्वर्य उनके पास था। अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रमाणिक माना गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याण सेवा तो भगवान की भक्ति में सेवा है, और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। तो स्पष्ट है, भगवान की भक्ति करके ही मनुष्यों का परम कल्याण हो सकता है। ये बात मैत्रेय मुनि जानते हैं, और विदुर जी के प्रश्नों से बात स्थापित हो जाएगी। देखिए, बार बार जब बात आती है और कोई बात हमारी इंद्रियों के परे होती है, तो हम क्या कोट करते हैं? कोई महान व्यक्तियों को कोट करते हैं। जैसे अभी मैंने विदुर जी के बारे में बोला, तो हमने वहाँ किसको कोट किया? श्रील चक्रवर्ती पाद को कोट किया। भाई मेरे के पास क्या क्षमता है कुछ बोलने की? मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो उससे लोगों का विश्वास हो जाता है। तो मैत्रेय मुनि और विदुर जी की बात पे लोगों को विश्वास होगा। इसको मतलब इसलिए मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न थे कि ये ऐसी बात, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब प्रामाणिक लोग आपस में इस बात को लेकर के डिस्कशन करते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं, तो जो अज्ञ लोग हैं वह इस बात को सहज स्वीकार कर लेते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन ने प्रश्न किया कि भाई जो निराकार की उपासना करता है वह श्रेष्ठ है कि जो आपकी दिव्य उपासना कर रहा है वह श्रेष्ठ? तो भगवान ने स्थापित कर दिया, नहीं, जो मेरे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अब कोई डाउट नहीं रहा ना, भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, भगवान के महान भक्त हैं। तो इनके बीच में जो कंक्लूजन ड्रॉ हो गया उसी को बाकी लोग फॉलो करते हैं। क्या श्लोक है गीता का? यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेव ततो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तद अनुवर्तते। लोगों के पास किसी के पास ज़्यादा बुद्धि नहीं होती। हम लोग भी उसी लोगों में ही हैं। प्रभुपाद जी जब की हरे कृष्ण मंत्र, हम लोग हरे कृष्ण कर रहे हैं। प्रभुपाद भागवतम पढ़ते थे, हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं। उनकी शिष्य भी इसी प्रकार से कर रहे हैं। जस्ट वेरी सिंपल। आपने नोटिस किया है कि आप अपने गुरु महाराज को कुछ करता हुआ दिखते हैं तो सहज ही आप ये स्वीकार कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा तभी तो महाराज कर रहे हैं। वाई एन एक्सॉल्टेड पर्सन विल डू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट?
डू यू एग्री? कई बार आपके मन में संदेह हो ना कि भागवतम क्यों सुनना है, तो हमेशा स्मरण कर लेना कि प्रभुपाद जी इतने बिजी शेड्यूल के होते हुए भी रात्रि में जग कर क्यों भागवत के तात्पर्य का अनुवाद किए, एक एक शब्द का अर्थ क्यों दिया। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो मैं तो हमेशा याद रखता हूँ इस बात को, हमेशा। मतलब हम तो रोज पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वी शुड नॉट फॉर अंत तक, एकदम शरीर छोड़ने तक भी प्रभुपाद क्यों भागवतम के तात्पर्यों को मतलब बोल रहे थे। थिंक अबाउट दिस, देयर मस्ट बी सम रीजन। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो प्रश्न है इससे मनुष्यों का परम कल्याण होगा, वह एकदम निश्चित कर पाएंगे, हाँ भक्ति करके ही हम सर्व सिद्धि को प्राप्त करेंगे, तो इसलिए बड़े प्रसन्न हुए। सुबोधनी व्याख्या। इस श्लोक में भगवान मैत्रेय का विशेषण देकर यह सूचित किया है कि मैत्रेय में भगवान का आवेश है, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुनेंगे, एक ब्रह्मचारी थे, नाम भूल रहा हूँ कौन से ब्रह्मचारी थे, दो ब्रह्मचारी थे, एक थे नरसिंहानंद ब्रह्मचारी और एक और ब्रह्मचारी थे, नाम भूल रहा हूँ। तो उनमें भी चैतन्य महाप्रभु का आवेश था, और शिवानंद सेन को ऐसा लगा कि हम सुने तो हैं लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि है। हाँ, पास ही नाम है कुछ, ना 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 प्रभुदत्त नहीं, लेकिन है पास ही नाम, यार जो भी रहा हो। तो वह ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे, और शिवानंद सेन भी भगवान के पार्षद है। वहाँ जाके चुपचाप खड़े होकर कि अगर ये मुझे बुलाते हैं और मुझे बता देते हैं कि मैं कौन सा मंत्र करता हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा कि महाप्रभु का आवेश इनमें है। आवेश मतलब शक्ति प्रदान है उनमें। तो वो बोला, शिवानंद इधर आओ। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, यस प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। तो उनको बुलाए, उसके बोले आप गौरांग मंत्र का जप करते, मन में करते थे गौरांग मंत्र, गौरांग गौरांग गौरांग। तो समझ गए कि महाप्रभु का आवेश इनमें है। तो इस प्रकार से आवेश मतलब भगवान नहीं हो गए, लेकिन भगवान की शक्ति का आवेश है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैत्रेय इस समय अकेले नहीं है। अकेले होते तो इसको ना जान सकते और ना कह सकते थे। जो प्रश्न किए थे विदुर जी ने, वो बहुत कठिन प्रश्न है, तो भगवान की शक्ति उनको प्रदत्त है तभी उत्तर दे पा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। भगवान जब स्वयं आदेश दिए हैं कि ये आप उनको बताना, तो उनमें शक्ति भी प्रदान कर दी है। होता ना, बहुत बार प्रश्न किया जाता, अब वो कहेंगे भैया ग्रंथ लाओ, तब देखेंगे, पढ़ेंगे, तब उत्तर देंगे। लेकिन यहाँ मैत्री मुनि तो ऐसा लग रहा है अकेले बैठे हुए, बट ना, इट्स वेरी मच कनेक्टेड विद द लॉर्ड। इसलिए उनको भगवान कह रहे हैं, भगवान की शक्ति उनमें का आवेश है। इसीलिए आप देखेंगे प्रभुपाद से कोई व्यक्ति प्रश्न करता था तो ऐसा उत्तर आता था कि लोग सोच भी नहीं पाते थे। एक व्यक्ति बोलता है प्रभुपाद से, सो कृष्ण इज योर गॉड। प्रभुपाद कहते कृष्ण इज योर गॉड ऑल्सो। वो कहते हैं कृष्ण आपके भगवान है। कहते हैं नहीं, भगवान आपके भी है, आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। कहीं कितनी जगह आप देखेंगे प्रभुपाद ऐसा उत्तर देते हैं कि लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। या प्रभुपाद जी कुछ शिष्यों के संग बैठे थे, बोले तो इस समस्या का समाधान बताओ, तो वो ये बोला, कहते ना ये बताओ, ना ना, सबसे पूछ रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी एक ऐसा समाधान दी जो सब लोगों को बड़ा समीचीन लगा। तो कहे प्रभुपाद जी आपको ये पता था तो आप पहले क्यों नहीं बोले, हमसे क्यों पूछ रहे थे? कह रहे नहीं पता था, अभी मुझे कृष्ण ने बताया। तो जो क्या श्लोक है, परमात्मा समाहिता, प्रशांत आत्मा, नहीं 6 अध्याय का है कि जो व्यक्ति का मन पूरी तरह से संयम है वह परमात्मा को पकड़ लेता है। परमात्मा समाहिता, भूल गया बिल्कुल। हाँ, बहुत दिन से गीता का 6 अध्याय का पारायण नहीं किया है। तो एनीवेज, जितात्मनः, देखिए अभी देखिए ये है कृष्ण है, पहले देते नहीं फिर दे देते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जिसने अपने आत्मा अपने मन को पकड़ लिया है, प्रशांत हो गया है, पूरी शांत हो गया, वह व्यक्ति परमात्मा को पकड़ लेता है। उसका परमात्मा से तादात्म्य हो जाता है, उससे कनेक्शन हो जाता है, इसलिए वो पकड़ लेते हैं। जैसे कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास भी कोई व्यक्ति आया था, तो वो पकड़ लेते थे, ये देखो वो वहाँ वो गलत काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, उन्हें सब मालूम चल जाता था, क्योंकि वे भगवान के संपर्क में रहते थे। तो कह रहे हैं कि अकेले नहीं थे, ही वॉज विद कृष्णा, मीन्स इन डायरेक्ट कनेक्शन विद कृष्णा, और वो उत्तर उनके बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे, क्योंकि भगवान से प्रेरित होकर के प्रश्न का उत्तर देना है। शत्रा का अर्थ पूर्व की तरह ही है, अर्थात विदुर जी। पहले भी कई बार शत्रा शब्द का उपयोग किया गया, वह विदुर जी के लिए। मैत्रेय न कहकर कौशारव कहा, जिसका आशय यह है कि जैसे पिता विवेकी थे वैसे यह मैत्रेय भी हैं। स्पष्ट है, मुनि पद से यह सूचित किया है कि मैत्रेय जो कुछ कहेंगे उस ज्ञान का विदुर अनुसंधान करता रहेगा। दिस इज ब्रिलियंट। देखिए, कभी कभी प्रवचनों में महाराज लोग या कोई सीनियर भक्त कुछ बात बड़ी गुह्य बोलते हैं, तो
लैंग्वेज तो समझ में आ जाती है, लेकिन सोचना पड़ता है कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे ना यही प्रश्न था कि भाई सुखाय कर्माणि करोति लोके, तो भाई सुख मिलता है, सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है। तो एक बार में व्यक्ति समझेगा नहीं, जो बाह्य व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं समझेगा उस बात को। या गणेश जी की एग्जाम्पल ले लीजिए, गणेश जी व्यासदेव जी ने उनको बुलाया कि आप लिखो, हम बोलेंगे महाभारत लिखे बोलेंगे और आप उसको लिखना। तो हाँ, लेकिन बोले कि एक कंडीशन है कि आप मेरी जो मतलब राइटिंग स्क्रिप्ट है, क्या बोले, पेन है वो रुकना नहीं चाहिए। तो व्यासदेव कहे ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप समझ के लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे। कहा ठीक है। तो कभी कभी व्यासदेव जी को कुछ कार्य करने के लिए जाना होता तो ऐसा कठिन श्लोक लिख देते कि गणेश जी भी सोचते कि इसका अर्थ क्या है, इतने में काम करके आ जाते। तो कहने का मतलब अनुसंधान का मतलब, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च। तो वो सोचेंगे कि ये क्या बोले। तो इतना मुनि, मतलब मुनि है, मननशील है, ऐसा गंभीर बात मैत्रेय मुनि बोलेंगे कि विदुर जी भी अनुसंधान करेंगे, विचार करेंगे अच्छा ये बात लाइक दिस। कितना अच्छा बात है। देखिए इस ये जो अर्थ अभी बोला गया है, यह भी आपको सोचना पड़ रहा है ना, तब समझ में आ रहा है कि नहीं कि मुनि क्यों कह रहे हैं और अनुसंधान का क्या मतलब है। कॉन्स्टेंटली सोचना पड़ता है। जैसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ, भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे कि the problem which has been created by a level of consciousness cannot be solved by the same level of consciousness। हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आप जो बुद्धिमान आप समझ जाएंगे, पहले से व्याख्या कर चुका हूँ। लेकिन जब मैंने सुना तो हम तो लेक्चर वहीं रोक दिए, हमने कहा इसको सोचते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, और फिर उसको अप्लाई करने लगे और कहा हाँ ये तो सही, एकदम सही बात बोल रहे हैं। तो सारी बात जो बोली जा रही है वो तुरंत नहीं ग्रहण होती है, मतलब समझ में आ जाती है। उस पर आप रिसर्च से मतलब मंथन करते हैं तो वो और बातें समझ में आती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मुनि ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो हृदय में लगातार स्मरण करेंगे, अनुसंधान करेंगे, विचार करेंगे विदुर जी। नेक्स्ट, यह अति पवित्र चरित्र केवल एक प्रयोजन के लिए ही नहीं कहना चाहिए, इसलिए कहा है कि पुंसाम निःश्रेयसार्थाय, पुरुष मात्र के कल्याण के लिए कहा है। ये समझ में आया? ये जो भगवान की लीला कही जाएगी वो किसी एक व्यक्ति का हित करेगी ऐसा नहीं है, सभी का हित करने के लिए है, बहुमुखी कार्य करने वाली है। जैसे आप लोगों को पता है कि नहीं, होम्योपैथिक में एक ही दवा बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है। तो ये जो भगवान की कथा है वो हर प्रकार के व्यक्ति के भवरोग को नष्ट करने वाली, हमने बोल दिया, जो परमहंस है उनके लिए भी है, उनके भी कल्याण के लिए है, पुंसाम तो कोई भी हो सकता है, और जो जगत से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो भोगी है उनके लिए भी। तो सबके कल्याण के लिए कथा बोली जा रही है, ये अर्थ। यानी इस कृष्ण कथा में, भागवत में सब लोग आने चाहिए, तो ऐसा वो बोलना है। उसके बाद कहते हैं किंतु विदुर के उद्देश्य से कहा, यह स्पष्ट करने के लिए तमाह पद दिया है। यद्यपि सभी लोगों के कल्याण के लिए है, लेकिन कह रहे हैं कि तम आहा, उस विदुर को कहा, तो विदुर का परम कल्याण करने के लिए कहा। यद्यपि था सबके लिए, लेकिन फोकस किया गया था विदुर जी को, विदुर जी के उद्देश्य से सबको कहा गया, लेकिन इसीलिए तम शब्द कह रहे हैं कि तब मतलब उनको कहा लेकिन सबके कल्याण के लिए कहा। तो सबका कल्याण तो तब होगा जब वो लोग सुनेंगे, लेकिन अभी इस समय तो विदुर जी के लिए बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, विदुर को भी बहुत मानपूर्वक कहा है, सम्मानपूर्वक, जिससे उपदेश उसके हृदय में प्रविष्ट हो जावे। ये क्या मतलब है? देखिए, आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कथा तो हम बहुत सुनते हैं, मतलब सुन लेते हैं, लेकिन कोई कोई टीचर बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं। एक्चुअली जो असली भागवत की मतलब महिमा को जानते हैं, जैसे महाराज समझा रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, कि जो कथा बोलता है वह भी बहुत बड़ा दानी है, और जो सुनता है वह भी बहुत बड़ा दानी है, क्योंकि वो अपना समय का दान दे रहा है। याद आ रहा है आपको? तो महाराज को आपने देखा होगा कई बार, और अन्य महाराज लोग भी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को बोलते हैं कि वो अंत में धन्यवाद देते हैं श्रोताओं का या आयोजकों का कि आपने हमारा बहुत सामान्य भाग्य का उदय किया कि आपने भगवान के बारे में बोलने के लिए हमें कहा। पर लंबासुर के महाराज कथा कर रहे थे ना, गौशाला से जब बोल रहे थे, तो परम पूज्य वृंदावन महाराज भी कितना धन्यवाद कर रहे थे कि जो पार्थ सारथी फाउंडेशन के भक्तों को, कि आपने हमको भगवान के बारे में स्मरण करने का मौका दिया। तो देखिए, सम्मान से कथा सुनाई जाती है। ऐसा नहीं बोला तुम पतित उधर नीचे बैठ गया ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को ऐसे आप बोलेंगे तो फिर वह नहीं पाएगा। इट नॉट, कथा मीन्स
अफेक्शन गुह्यम आख्याति पृच्छति। आप देखिए सुखदेव गोस्वामी जी, नित्यम विष्णु जना प्रिय बोला गया तो दो अर्थ हैं। नित्य ही विष्णु, वह नित्य ही विष्णु जनो अर्थात भगवान के भक्तों को प्रिय थे कि भगवान की कथा कहते थे, और वह उनके लिए भी भगवान के भक्त अत्यंत प्रिय थे क्योंकि भगवान की कथा वह कह पा रहे थे। तो इसलिए बड़े सम्मान से कथा देते। जब देखिए कोई प्रेम से बात समझाता है तो हमारा हृदय ओपन हो जाता है। आपने देखा हो कभी कि हम लोग को पता है कि सामने वाला सही बोल रहा है लेकिन हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, या वो ठीक से बोल नहीं रहा है, प्रेम से नहीं बोल रहा है, तो उसकी बात हम नहीं स्वीकार कर पाते हैं। इज इट नॉट? व्हेन इट इज समथिंग स्पोकन आउट ऑफ अफेक्शन तो व्यक्ति आसानी से स्वीकार कर पाता है। ये बहुत बड़ा सूत्र सीखिए, जैसे प्रभुपाद सिखाते हैं प्रबोधनानंद सरस्वती की बात को। कहते हैं किसी को प्रचार करने जाना, क्या करना, पहले दरवाजे पे खटखटाओ, अच्छा खोलेगा, फिर दंडवत प्रणाम करो उसको, फिर कहो कि स्वामी जी या प्रभु जी आप बहुत महान व्यक्ति हैं, तब वो खुश हो जाएगा। अच्छा महान तो मैं हूँ, मान ही रहा हूँ, क्या बात है। कहते हैं आपने जो भी सीखा है वो आप सब भूल जाइए और महाप्रभु का आश्रय लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप प्रेम से समझाएंगे तो कौन नहीं स्वीकार करेगा। तो बड़ी नम्र, मतलब बड़े उत्साह से, बड़े अफेक्शन से बता रहा है, ये बात है। तो इसलिए बड़े सम्मान के संग बता रहे हैं। अच्छा सम्मान क्यों दे रहे हैं? तो कह रहे हैं बहु सम्मान इसलिए दिया क्योंकि विदुर जी भगवदी हैं, अर्थात भगवान के पार्षद हैं। ये एक बात समझ लीजिएगा कि जब वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं केवल कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, मैं केवल कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, इज इट नॉट शोज इज एब्सोल्यूट, क्या कह सकते हो उसको, डेडिकेशन है। प्रभु मैं बोला था अनन्यता, केवल भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। ऐसा कोई आज तक आपको मिला है? कोई भी व्यक्ति आप देखना जो हम लोग से आपस में बात करने आए, कभी बात करते हैं, कभी कोई बोला भी आपको से प्रभु बात तो करिएगा लेकिन केवल कृष्ण के बारे में बात कीजिएगा। हो सकता है वो लोग अपराध ले ले। आप कभी ट्राई करना, कभी कोई फोन करे, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट ना, आप बोलेंगे लेकिन कुछ भी बोलेंगे तो केवल कृष्ण कथा ही बोलेंगे। तो अब आप बताइए कि अगर हमसे भी कोई ऐसा बोल देगा तो हम लोग घबरा जाएंगे ना, ये कैसा व्यक्ति है। लेकिन यहां यह समझ गया कि ही इज नॉट प्रिटेंडिंग, ही ओनली वांट्स टू हियर अबाउट कृष्ण ओनली। और अगर आपको याद हो भगवद गीता में किसकी चेतना प्रज्ञा स्थित है, चित्त प्रज्ञा से का भाषा, वो क्या सुनना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, प्रपात स्पष्ट कहे ना, एकदम भ्रमर की तरह है। उनको पुष्पे इवा बोल दिए हैं कि भैया हमें केवल सार चाहिए, एसेंस चाहिए, हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो समझ गए ये तो केवल भगवान का पार्षद इस प्रकार की स्प्रिया से युक्त हो सकता है, ओनली कृष्णा, नथिंग एल्स। तो इसलिए उनको सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसा बात है। अब मैत्रेय मुनि क्या बोलेंगे हम भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।